दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा। हम कर रहे हैं राजस्थान ओल्ड पेपर जीके के जो भी ओल्ड पेपर हुए हैं पूरे आज तक के सारे पेपर करेंगे। उनमें से जो राजस्थान जीके, राजस्थान कला संस्कृति और राजस्थान के भूगोल है उनसे क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है। आप देखना, हर क्वेश्चन आपको हर पेपर के अंदर 5 से 10 क्वेश्चन सेम पिछले वाला पेपर का आपको मिल जाएंगे। कहीं कहीं तो ऐसे पेपर होंगे जिसके अंदर 50 में से 20 से 25 क्वेश्चन मिल जाएंगे ओल्ड पेपर से। आज का पेपर है अपना हाउस कीपर भर्ती परीक्षा 2022 का। पहले अपन लेटेस्ट के करेंगे, फिर अपन पुराने करेंगे। जो भी 2022 का करेंगे पहले, फिर 23 का कर लेंगे, और फिर वो की पुराने और है तो वो भी कर लेंगे। तो पहला ही क्वेश्चन है अपन के हुड़ा सम्मेलन पूछा है। पहला ही क्वेश्चन है हुड़ा सम्मेलन। सबको पता है हुड़ा सम्मेलन कहाँ हुआ था? 1734 के अंदर। कहाँ पर हुआ था? भीलवाड़ा के अंदर। जब हुड़ा सम्मेलन प्रस्तावित हुआ तो उस समय शासक कौन था? मेवाड़ का संग्राम सिंह द्वितीय। लेकिन संग्राम सिंह की 1934 में ही मृत्यु हो जाती है, जब हुड़ा सम्मेलन हुआ पहले ही। तब उनका पुत्र जगत सिंह द्वितीय यहाँ का शासक बना। तो ऑप्शन क्या होगा? जगत सिंह द्वितीय। अभय सिंह जोधपुर का था, बकर सिंह नागौर का था, और जय सिंह कहाँ का था? जयपुर का। थोड़ा ये ध्यान रखना। चारों ऑप्शन लगभग करने का प्रयास करेंगे अपन। दूसरा है निम्नलिखित में से कौन सा किला किला पूछ रहा है यूनेस्को की विश्व धरोहर के अंदर शामिल? कैसा है? नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आपको टुकड़ों के अंदर पढ़ोगे। कोई भी क्वेश्चन करो जीके का, टुकड़ों के अंदर पढ़ो। नहीं है यहाँ पर ज़्यादा कन्फ्यूज है। तो यूनेस्को की सूची के अंदर नहीं है, तो यूनेस्को के अंदर सूची चीकू, गाजर, आम, देख लो इनमें से कौन सा नहीं आया? अंचलगढ़। ये नाम से कुछ नहीं आया। चीकू, गाजर, आम शॉर्टकट ट्रिक है, याद ही हो जाएगी आपको। कौन सा किला बच गया? अंचलगढ़ सिरोही का किला। जयपुर के किस शासक ने ब्रज निधि कविताओं, ब्रज निधि मतलब भगवान कृष्ण से संबंधित है, कविताओं की रचना की? जयपुर का एक शासक था जिसके काल के अंदर जो चित्रकार है वो स्वर्ण काल कहलाया, वो था प्रताप सिंह। और इसका सबसे ज़्यादा फेमस चित्र हुआ था गोवर्धन पर्वत का चित्र, सबसे बेस्ट चित्रकार था। और उसी को अपन कहते हैं जयपुर की चित्रकला का स्वर्णकाल, स्वयं प्रताप सिंह। और यहाँ पर इसने अपने 12 पुत्रों के अंदर जब बांटी अलग अलग दिए थे परगने, उसी को क्या कहते हैं? 12 कोटड़ी, प्रताप सिंह के समकालीन। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में प्रख्यात चरी नृत्यांगना पूछी है। पहले तो आपको पता होना चाहिए चरी नृत्यांगना है कहाँ का है चरी नृत्य। तो चरी नृत्य आपको पता है कहाँ का है? किशनगढ़ का। कहाँ का है? किशनगढ़ का चरी नृत्य। और चरी नृत्यांगना कौन है? फल्कू बाई। फल्कू बाई। तो क्वेश्चन आ जाए कि चरी नृत्य कहाँ का है? किशनगढ़ का। फिर किशनगढ़ कहाँ? अजमेर के अंदर है। फिर पूछ ले नृत्यांगना तो फल्कू बाई। राजस्थान में स्त्री परिधान पोमचा पूछ रहा है। पोमचा कई बार आएगा। पोमचा का रंग कैसा है? स्त्री परिधान पोमचा को कहा जाता है। पोमचा कैसा है? पीला पोमचा। कैसा है? पीला। अब यहाँ पर देखो एक दे रहा कटकी। कटकी क्या है? कटकी भी क्या है? स्त्रियों की ओढ़नी है। विवाहित स्त्रियों की ओढ़नी क्या है? कटकी कहलाती है। ये थोड़ा ध्यान रखना। और क्वेश्चन अब की बार कटकी का पूछ सकता है, तो पूछ ले कटकी क्या है? तो विवाहित स्त्रियों की ओढ़नी का एक प्रकार है कटकी। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान के समाचार पत्र। राजस्थान केसरी यहाँ लिख देना, राजस्थान केसरी लिख देना। ये क्वेश्चन थोड़ा प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गया। राजस्थान केसरी के लिखा हुआ पूरा आया नहीं। राजस्थान केसरी के समाचार पत्र प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? इसका प्रकाशन किसने किया ये पूछ रहा है। तो आपको जाता है राजस्थान केसरी केसरी सिंह बारट के नाम पर पड़ा, क्योंकि इन्होंने अपना पूरा परिवार 1857 की क्रांति के अंदर झोंक दिया था, इसीलिए राजस्थान केसरी नाम से इसका प्रकाशन हुआ था। और किसने किया था? विजय सिंह पथिक ने किया था वर्धा से। फिर इसका राजस्थान बाद में राजस्थान चेंज हो गया राजस्थान अजमेर आने के बाद, लेकिन जब वर्धा के अंदर था तो इसका नाम था राजस्थान केसरी। अगला क्वेश्चन है हल्दी घाटी के युद्ध के समय, हल्दी घाटी युद्ध के बाद पूछ रहा है महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित कर दी? आपको सबको पता है हल्दी घाटी के बाद में राणा की राजधानी हुई थी चावंड। चावंड कहाँ है? उदयपुर के अंदर। 1585 से 1614 तक ये राजधानी, इसका पुत्र था अमर सिंह, उसके समकालीन ये राजधानी रही थी।
1500 हल्दी घाटी का युद्ध 1576 के बाद जब युद्ध हुआ था कुंभलगढ़ का, 3 बार आक्रमण किया था कुंभलगढ़ पर, तब इन्होंने अपनी बाद में राजधानी चेंज कर दी 1585 से 1614 तक। कुछ याद रखना। गणगौर किस महीने में मनाई जाती है? गणगौर स्त्रियों का एक त्यौहार है, स्त्रियों द्वारा मनाया जाता है गणगौर। गणगौर की पूजा की जाती है, शिव और पार्वती इनके अंदर पूजा आती है। ध्यान रखना, शिव भगवान शिव और पार्वती से संबंधित है। गणगौर किस महीने में आते? चैत के अंदर आती है, ये थोड़ा ध्यान रख। चैत के अंदर, वो भी शुक्ल पक्ष तृतीया के अंदर, शुक्ल पक्ष तृतीया के अंदर। ध्यान रखना। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध और कब आती है? जरूर बताना, आप कमेंट्स करना अगर आपने अच्छे से राजस्थान जीके किया है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बता दूंगा, कमेंट्स कर देना। नेक्स्ट वीडियो या कमेंट्स के अंदर ही मैं बता दूंगा। तो क्वेश्चन बताना आप कि गुलाबी गणगौर कब मनाई जाती है और कहाँ की प्रसिद्ध है। अगला, संदेव सभ्यता के किस स्थल को जूते हुए खेद के प्रमाण प्राप्त हुए? जूते हुए खेद बहुत बार क्वेश्चन, कालीबंगा, हनुमान गढ़। बाकी तीनों में से कोई राजस्थान से संबंधित नहीं है, सिर्फ कालीबंगा है। अगला क्वेश्चन है, उषा का मंदिर। उषा का मंदिर और मस्जिद और मंदिर दोनों एक ही जगह हैं, कहाँ पर है? देखो, गलियाकोट कहाँ है? डूंगरपुर के अंदर। बयाना कहाँ है? भरतपुर के अंदर। आंसर क्या हो जाएगा? बयाना भरतपुर। उषा की मस्जिद कहाँ है? बयाना भरतपुर। फिर आता है 11वां क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर ने ब्रिटिश एजेंट कौन था? 1857 क्रांति हुई, सीधा ही पूछ रहा है। 1857 क्रांति समय उदयपुर यानी मेवाड़ का ब्रिटिश एजेंट कौन था? सीधा दिमाग में आना चाहिए। बटन कहाँ का था? कोटा का। इसका गला काट के इसको मार दिया गया था। मेजर लॉरेंस, याद रखना, राजस्थान का 1857 क्रांति में एजीजी था, एजेंट फॉर गवर्नर जनरल राजस्थान का एजीजी। ठीक है, बटन कोटा का हो गया। सोवर्स था मेवाड़ का, ये थोड़ा ध्यान रखना। सोवर्स कहाँ का था? मेवाड़ का। शेर महाराणा प्रताप है तो वहाँ का हो जाएगा उदयपुर का। थोड़ा ऐसे भी याद, बटन कोटा का। और 18 क्वेश्चन कई बार राजस्थान का, 18 राजस्थान का एजीजी मेजर लॉरेंस, कहीं लिखा होगा जॉर्ज लॉरेंस, तो भी ध्यान रखना थोड़ा। अगला क्वेश्चन है अपना 12वां, कू क्या है? कू सिद्ध को कई बार क्वेश्चन पूछा गया। कू भिल्लों का घर है, क्या है? कू भिल्लों का घर है, और इसी को कहीं कहीं टापरा लिखा है, तो टापरा भी सही है, ध्यान रखना। भिल्लों का घर ही पूछ ले और भिल्लों का टापरा भी पूछ ले तो भी दोनों का है एक ही है। भिल्लों का घर को क्या कहते हैं? कू या टापरा कहते हैं। अगला है, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद घोरी के मध्य कितने सीधा युद्ध पूछ रहा। अगर किसी का देते जैसे चंद्र बरदाई के अनुसार पूछ लेता तब युद्ध अलग हो जाते, लेकिन ये सीधा ही पूछ रहा है तो आपको पता है तराइन का युद्ध हुआ था और 2 युद्ध हुए थे। आंसर सी हो गया। निम्नलिखित में से पुरातत्व स्थल है, उनको मैच करना आपको। पुरातत्व स्थल को आहड़, एसडी, सांकलिया सबको पता है। ओजियाना गलत है, ओजियाना गलत है, ये ओजियाना कहाँ है? ये गलत है। बेराट जयपुर, डीआर साहनी सबको पता है। बागोर मिश्रा था, मिश्रा जी ये कहाँ के थे? बागोर सभ्यता कोठारी नदी पर, भीलवाड़ा। अगला क्वेश्चन है, लोक देवता गोगा जी के किस शासक के समकालीन? गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? मोहम्मद गजनवी ने जहां पीर की उपाधि दी थी, और इन्होंने एक बार तो गजनवी को घुटने टिका दिए, नाम आ गया इनका गजनवी, और जहां पीर की इन्होंने इनको उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला कहाँ लगता है? सीतामाड़ी का मेला आपको सबको पता है, सबको कई बार क्वेश्चन है 12 के अंदर लिखता है, लेकिन इन्होंने 12 पूछा ही नहीं। तो आपको बताओ तिलवाड़ा कहाँ है? बाढ़ में। नौका कहाँ है? बीकानेर। कोलायत कहाँ है? बीकानेर। तो लास्ट केलवाड़ा कहाँ बच गया? 12। कई बार ऐसे क्वेश्चन करो। अब इसको कई बच्चों को नहीं आता, लेकिन ऐसे तो कर सकते हो कि भाई तो भी राइट है ये। ठीक है, अगला है औद्योगिक में से वाद्य यंत्र पूछ रहा है, सम्मिलित करना वाद्य। तत्ववादी यंत्र, एक तारा तत्ववादी यंत्र है क्या? है साहब। ए संगत पूछ रहा, देखो ए संगत। सुशीर वाद्य, अलगोजा बताया जाता है, आपको पता है थैलीनुमा होता है अलगोजा। गन वाद्य यंत्र क्या है? खड़ताड़। गन यानी आपस में भिड़ा के बजाते हैं ना, उसको बोलते हैं गन। अवनुद वाद्य यंत्र, ये देखो जंतर, यहाँ ऐसे आपको पता नहीं, चलो अब अवनद वाद्य यंत्र क्या? तो जंतर क्या है? जंतर एक
तत्ववादी अंतर, ऐसे भी निकाल दो। नेजा जम्बा, जे नेजा, नेजा क्या है? रामदेव जी की क्या है? झंडा, पंच। रिखिया, रामदेव जी के उपासक कहते हैं ना मेघवाल, उनको कहते हैं रिखिया। जो और आंसर क्या हो जाएगा? रामदेव जी। अगला है 19वां, अधोलिखित में से कौन सा एक राजस्थान का मंदिर सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित पूछ रहा है, मंदिर पूछ रहा है। देखो, बारा देवरा शिव मंदिर कहाँ है? भीलवाड़ा। सूर्य मंदिर झालापाटन, झालापाटन क्या है? घंटियों का शहर झालापाटन। करणी माता देशनोक बीकानेर। और जगत शिरोमणि उदयपुर नहीं है, ये जयपुर के अंदर है। जगत अपनी पुत्र की स्मृति में मंदिर बनाया था, याद है आपको? जयपुर के अंदर। इसके अंदर वही मूर्ति जो मीरा पूजा करती थी भगवान कृष्ण की, वही मूर्ति इस मंदिर के अंदर है। आंसर हो गया। अगला, नतमत और सलीम जी की हवेलियां पूछ रहा है, तो ये कहाँ है? जैसलमेर के अंदर। नत, सलीम जी और पटवों की तीनों ही हवेलियां पूछ ले तो कहाँ है? जैसलमेर में। नत पट शाली, नत पट शाली है नथावतों की हवेली, शालिम ग्राम जी की हवेली और पटवों की हवेली कहाँ है? जैसलमेर में। शॉर्टकट लिखना, हवेलियों का शहर पूछे तो आपको को क्या करना है? बीकानेर करना है। शॉर्टकट ट्रिक होगी वो भी बता रहा हूँ मैं साथ साथ में, ताकि कहीं क्वेश्चन गलत न हो आपका। निम्नलिखित में से किस जिले के अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों लगती है? तो दो सीमाओं के साथ लगती है, आपको पता है। एक तो ऊपर है गंगानगर, एक नीचे बाड़मेर। ऑप्शन है क्या? कौन सा है? बाड़मेर। आंसर क्या हो जाएगा? दोनों पूछ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय। दोनों बीच वालों की लगती नहीं है, जैसलमेर बीकानेर की तो आपको पता है, लेकिन दोनों की लगती है, गंगानगर और हनुमान, गंगानगर और बाड़मेर। हनुमानगढ़ क्या? बाड़मेर। बाड़मेर की सीमा गुजरात के साथ भी लगती है और पाकिस्तान में, और गंगानगर की पंजाब के साथ भी लगती है और पाकिस्तान की भी लगती है। अगला है शोरसेन घास। अब आपको पता है, ये नहीं आता, चलो ये इसको कैसे करना मैं बताता हूँ। देखो, शोरसेन कहाँ है? अभी क्वेश्चन गया था वो 12 के अंदर, 12 के अंदर। शोरसेन कहाँ है? 12 के अंदर। फिर शोरसेन घास पूछ ले तो भी कहाँ है? 12 के अंदर ही। ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन करना, अगर नहीं हो तो इस टाइप से कर लेना। तो भी क्वेश्चन सिर्फ घुमा घुमा के पूछे जाते हैं, बाकी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से सवाल करोगे तो सही हो जाएंगे। अगला है निम्नलिखित खनिज पूछ रहा है और सम्मिलित पूछ रहा है, कौन सा सम्मिलित नहीं है? अभी देखो कैसा क्वेश्चन आया, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन। टंगस्टन कहाँ है? सम्मिलित नहीं भी पूछ रहा है। टंगस्टन कहाँ है? नागौर के अंदर है। गार्नेट कहाँ है? टोंक के अंदर। गार्नेट, टोंक है, गार्नेट, टे का टे टोंक, ऐसे मिला मिला के याद करना हमेशा। ये जो भी खाना है ऐसे याद करना। फेल्सपार ये गलत है, फेल्सपार। और वोल्टाइट सिरोही बहुत अच्छा मिलता है यहाँ, वोल्टाइट सिरोही के अंदर। अगला है राष्ट्रीय ऊन अनुसंधान कहाँ है? सबको पता है, जोड़बीड़। जोड़बीड़ कहाँ है? बीकानेर है, बीकानेर है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। 56 के मैदान अवस्थित है। 56 गांवों का समूह 56 के मैदान कहते हैं, कहाँ पर है? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। आंसर क्या हो जाएगा? 56 गांव। माही नदी का क्षेत्र, उल्टे यू आकार की नदी, पुष्प क्षेत्र कह लेते हैं इसका, जो अफवाह तंत्र है पुष्प प्रदेश कहते हैं उसको। और इसका जो किनारे का भाग है प्रतापगढ़ में, उसको कहते हैं कांठल, कांठल की गंगा। कौन सी है? माही नदी कहते हैं इसको, माही नदी, कांठल की गंगा। थोड़ा इसको ध्यान रखना। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी चोटी दक्षिण अरावली के अवस्थित नहीं है? दक्षिण अरावली की चोटी पूछ रहा है, बहुत ही अच्छे से देखो। शेर कहाँ है? दिलवाड़ा कहाँ है? कमलनाथ कहाँ है? तीनों। और क्वेश्चन क्या पूछा था? चोटी दक्षिण के अंदर नहीं है, तो शेर दक्षिण के अंदर है, दिलवाड़ा भी है। बिलाली कहाँ है? ये याद रखना, बिलाली कई बार क्वेश्चन पूछा। बिलाली है अलवर के अंदर, अलवर। और इसकी चोटी पूछ ले तो कितने है? तो 775 मीटर ऊंची चोटी है, 775, 775 मीटर ऊंची। और बिलाली कहाँ है? एक क्वेश्चन देखो, ये चोटियाँ याद करो, सबको पता है, शेर, दिलवाड़ा, कमलनाथ। याद कैसे? गुरु से दे जरा अंचल, अबू कुम रघु ऋषि कमल, सबको रहता है। लेकिन उत्तरी अरावली की जो चोटियाँ ना, बिल्लाली, बरवाड़ा, वे लोगों को याद नहीं है। बम्बई, तो उनको याद करना अपन को, ऊपर वाली सबको याद पड़ता है। ठीक है, जो उत्तरी अरावली की चोटियाँ, मध्य अरावली के अंदर तो है ही नहीं चोटी, सिर्फ अजमेर के अंदर ही आती है। उत्तरी अरावली की चोटियाँ याद रखो। तो इसकी मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताऊँ।
उसकी ट्रिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता दूंगा, या आप कमेंट्स करना, मैं कमेंट्स के अंदर बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पत्ति नदी से सुमलित नदी है? जन नदी पूछ रहा है। ठीक है, नदी है जाना पाव की पहाड़ियाँ कहाँ है? चंबल नदी निकलती है नाग पहाड़ी, अजमेर लूणी नदी, गोकुंदा की पहाड़ियाँ बेड़े से नदी निकलती है, और बिजराल की पहाड़ियाँ नहीं, बिजराल की पहाड़ियों से नदी निकलती है खारी, और बनास नदी निकलती है खमनोर की पहाड़ियों से। ठीक है, दोनों ही राजसमंद में, बिजराल की पहाड़ियाँ भी राजसमंद में, खारी नदी निकलती है। लेकिन खमनोर की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? बहुत देखो, सिर्फ क्वेश्चन कंफ्यूजन के लिए आता लगभग शब्द है, तो याद रखना खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद नदी कौन से निकलती है? बनास नदी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सम्मिलित नहीं पूछ रहा, ये भी क्या है? नहीं है। बीड़, बीड़ कहाँ है? झुंझुनू के अंदर, सबको पता है। रोटू कहाँ है? सबसे छोटा है संरक्षण रिजर्वेशन, सबसे छोटा रोटू नागौरवा। सुंदा माता, जालो सिरी, घेंगलाव, घेंगलाव भी कहाँ है? नागौर के अंदर है, याद रखना। घेंगला कहाँ है? नागौर के अंदर। फिर आता है राजस्थान में राज्य की प्रथम वन नीति पूछ रहा है, तो सबको पता है राजस्थान की प्रथम वन नीति कहाँ है? 18 फरवरी 2010। और लब को ये याद होना चाहिए, 18 फरवरी 2010। आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपको मैं कौन सी बताने वाला हूँ, ये उत्तरी अरावली की चोटियाँ लिख लो कहीं रखो। उत्तरी अरावली की ट्रिक लिख लेना। रघुनाथगढ़ कहाँ है? सिक्कर के अंदर रखो, रखो। रे से रघुनाथगढ़, खो से खो, खो कहाँ है? जयपुर के अंदर रखो। भे से भैरोज, भैरोज कहाँ है? अलवर के अंदर। बम्ब, बम हकीकत में नहीं रखना है, लेकिन अपन को सिर्फ ट्रिक है। बम्ब कहाँ है? बम से बे से 3 बते, बम्बई, बरवाड़ा, बम्बई और बिल्लाली। बरवाड़ा कहाँ है? जयपुर में। बम्बई क्या है? झुंझुनू। और बिल्लाली कहाँ है? अलवर। और बिल्लाली का इसने क्वेश्चन पूछा, इसीलिए उत्तरी अरावली की चोटियाँ याद ज़्यादा करो ताकि एकदम आसान हो जाए अपना। तो रघुनाथगढ़ शिखर होगा 1055 इसकी ऊंचाई है। फिर देखो शहर, शहर कहाँ है? सबको पता है, सिरोही के अंदर है। फिर आता है दिलवाड़ा, दिलवाड़ा भी कहाँ है? सिरोही के अंदर है। और फिर आती है अपने कमलनाथ, कमलनाथ कहाँ है? कमलनाथ कहाँ का है? उदयपुर का कमलनाथ। ठीक है, तो गुरु से दे जरा अंचल, तो इसके अंदर सिर्फ देखो गुरु शिखर सिरोही, शहर सिरोही, शुरू की जो जरगा के स्वाद छोड़ दो, जरगा, जरगा जयपुर के, उदयपुर के अंदर है, बाकी सब गाय सिरोही के अंदर है। गुरु से दे जरा अंचल, अंचल तक शादी क्या है? सिरोही के अंदर, बस उसके अंदर एक जरगा, जरगा कहाँ है? उदयपुर। ठीक है, ये थी अपनी आज की क्लास, जिसके अंदर का अपन ने पेपर देखा है राजस्थान से संबंधित पेपर वार हाउस कीपर भर्ती का 2022 के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन एक पेपर और देखेंगे, ऐसे आप इसको क्वेश्चन करोगे तो याद हो जाएंगे लगभग। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।